जय माता दी मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मेरी प्यारी कालका माँ में। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसे क्या कारण हैं जो सवारी वाले व्यक्ति का जीवन बर्बाद कर देते हैं, या वो ऐसे क्या कार्य कर देता है जिससे जो उसका जीवन है वो बिल्कुल बर्बाद हो जाता है, सर्वनाश उसका हो जाता है। देखिए, सवारी जो शक्तियाँ हैं भगत प्राप्त करता है अपनी मेहनत से। लाखों में वो मंत्र जाप करता है और अपनी ऊर्जा को बढ़ाता है, उसका विस्तार करता है। लेकिन जब वो किसी के कष्ट काटता है, कुछ व्यक्ति देखिए इतने पापी होते हैं, चाहे वे इस जन्म में ना हों, लेकिन उनके जो प्रारब्ध होते हैं, पिछले जन्मों का जो भार है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो अपनी पुण्यों के बल पर भगत जो है उनके कष्ट काटता है, और वे पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ ऐसे कष्ट होते हैं वे व्यक्ति भुगतते आ रहे हैं और आप उनको काट देते हो। तो यदि आप अपने मूल मंत्र का प्रयोग करते हो तो ये आप गलती करते हो। जिस मंत्र से आपने अपने इष्ट को प्रसन्न किया था, आपको कभी अपने मूल मंत्र का जो है कभी भी किसी के संकट काटने में प्रयोग नहीं करना चाहिए। उन मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए जो आपने अन्य मंत्र सिद्ध किए थे। उस मूल मंत्र का आपको कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए किसी के संकट काटने में, जो आपने जिस मंत्र से आपने सिद्धि प्राप्त की, जिससे आपने अपने इष्ट को प्रसन्न किया था। लेकिन माता की कृपा से या बाबा की कृपा से जो अन्य मंत्र उसके पश्चात आपने सिद्ध किए, उनसे आप संकट काट सकते हैं। अपने मूल मंत्र से कभी संकट नहीं काटने चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे आपकी जो ऊर्जाएं हैं, आपकी जो तप की ऊर्जा है, आपने जो अपने जाप से अपनी मेहनत से एकत्रित की है, वो धीरे धीरे क्षीण होने लगती है और एक समय पर वो समाप्त भी हो जाती है। यदि आप इतना भार स्वयं पर झेल रहे हो तो आपको सदैव इस बात का ध्यान रखना है। और मित्रों, यदि आपके गुरु नहीं हैं और सवारी आप पर आ रही है, वो पूछा भी दे देती है और आप अन्य व्यक्तियों की पूछा दे रहे हो, उनके संकट काट रहे हो, क्योंकि बिना गुरु के आप शक्तियों को ऐसे ही लेकर चल रहे हो। उनको अनियंत्रित सवारी बोला जाता है, जो आपके भी कंट्रोल में नहीं होती, और उसका भार आप नहीं झेल पाते। आप बहुत ही परेशान हो जाते हो। उसके पश्चात जीवन में लोगों के कष्ट आपके ऊपर पड़ने लगते हैं, तो ये भी काफ़ी मुश्किल होती है आपके अगले जीवन में। यदि आप ऐसे कार्य कर रहे हो तो आपको इनसे बचना चाहिए। और मित्रों, यदि आप गद्दी लगाते हैं जो आपको आपके पूर्वजों से मिली है, आपके जो पूर्वज हैं उनके पुण्यों को, वे अपनी पुण्यों को संचित करके गए हैं आपके लिए, आप गद्दी लगाते हो और उनकी जो शक्तियां हैं वो अब तक प्रभावी हैं। वे ऐसी कुछ वस्तुएं रख के गए हैं जो इतनी प्रभावी हैं, जिनके बल पर आप लोगों के संकट काटते हो, लेकिन उनसे आपको लोगों के संकट नहीं काटने चाहिए। जैसे कि कुछ ऐसी वस्तुएं होते हैं जो वे अपने मंत्र जाप से, अपनी शक्तियों से अपने इष्ट को उन्होंने प्रसन्न करके रखा है, तो वे ऐसी वस्तुओं को सिद्ध करके रखते हैं, तो आगे पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलती है। लेकिन आप यदि उनका प्रयोग लोगों के संकट काटने में करने लगते हो या लोगों को दे देते हो, तो फिर आपको जो है समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि आपके पास यदि इतनी संगत है और आप स्वयं की ऊर्जाओं को, स्वयं के मंत्र जाप को, स्वयं की भक्ति नहीं कर पा रहे, और आपके पूर्वजों ने ही उन मंत्रों को सिद्ध किया, देवता को प्रसन्न किया, और उन्हीं की कृपा से गद्दी चलती आ रही है। समय की कमी में आप कुछ नहीं कर पा रहे और सिर्फ उन्हीं वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हैं जो आपके पूर्वज रख के गए हैं, उन्हीं से संगत का जो है कष्ट वो काट रहे हो, तो ये आपकी बर्बादी का कारण बनता है। क्योंकि आपकी मेहनत इसमें कुछ नहीं होती, और धीरे धीरे आपकी पूर्वजों की जितनी भी कृपा है, उनकी संचित की हुई जितनी शक्तियाँ हैं वो कमज़ोर पड़ने लगती है, जो आपकी बर्बादी का कारण बनती है। आपका एक दिन सर्वनाश होता है। और मित्रों, जैसे एकादशी, अष्टमी हो गई, बृहस्पतिवार हो गए, तो कुछ ऐसे खास दिन होते हैं जिनमें जो है झाड़ फूँक नहीं करनी चाहिए। ऐसे में साधक को बचना चाहिए। और देखिए, जैसे दीपावली की रात हो गई, नवरात्रि के दिन हो गए, ये जो साधक के लिए काफ़ी विशेष दिन है। इनमें जो है पूजा होती है, अनुष्ठान किए जाते हैं। लेकिन जो कुछ भरी रात को पार्टी वहाँ पर मनाते हैं कि जयकारे लगाओ, माता आएंगी,
इस तरह के जो है माता के भजन चलवाए जाते हैं। जबकि इन चीज़ों में नहीं पड़ना है। यदि हम साधक हैं तो ऐसे विशेष दिनों पर हमें अपनी पूजा पाठ को और भी सही तरीके से करना होता है। पूजा होती है, अनुष्ठान किए जाते हैं, अपनी शक्तियों को बढ़ाया जाता है, क्योंकि ये कृपा की रात होती हैं और काफ़ी खास और विशेष दिन किसी भी साधक के लिए होते हैं, जिसमें वो सिद्धि प्राप्त करता है, अपनी शक्तियों को बढ़ाता है ताकि वो जन कल्याण कर सके और अपने इष्ट की कृपा को जो है प्राप्त करता है, उन्हें प्रसन्न करता है। तो ऐसे दिनों पर जो है ऐसे में संगत को ना बुलाएं और ऐसे भी किसी कार्यक्रम को ना रखें, इससे बचें। क्योंकि यदि आप इन खास दिनों को ही निकाल देते हो तो आपके जो पुण्य हैं, आपकी जो ऊर्जाएं हैं वो कमज़ोर पड़ने लगती है। यदि आप ऐसे विशेष समय पर अपनी पूजा को बढ़ाते हो, अनुष्ठान सही तरीके से करते हो, अपने मंत्र जाप को करते हो, तो ये आपकी ऊर्जाओं को प्रबल रखता है। और मित्रों देखिए, सामर्थ्यवान साधक भी कभी भी अपने वस्त्र किसी को नहीं देते, ऐसे में वे बचते हैं। देखिए, जितने बड़े बड़े सामर्थ्यवान साधक हैं उनमें इतनी ताकत है। यदि उनमें इतनी ताकत है तो किसी ने देखिए अपना गमछा उतार कर दे दिया, या माता हैं उन्होंने अपना दुपट्टा किसी को प्रसन्न होकर अपने शिष्य को दे दिया। तो ऐसे कुछ व्यक्ति हैं जो इस प्रक्रिया को झेल जाते हैं। लेकिन जो छोटे साधक हैं, जिन्होंने जो भक्ति की राह पर है, उन्होंने अभी इतना प्राप्त नहीं कर पाया, वे इतने सामर्थ्यवान नहीं बन पाए, तो उनको बचना चाहिए। यदि उनको कोई भी गुरु जी कहता है, माता जी कहता है, और वे प्रसन्न हो जाते हैं, अपनी चुन्नी उतार कर उसको शिष्य को दे दी, अपने गमछा उतार कर शिष्य को दे दिया, तो देखिए शिष्य आज है कल नहीं होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि विपरीत परिस्थितियाँ भी उत्पन्न होती हैं। तो यदि ऐसे में कोई शिष्य आपके विपरीत हो जाए तो वो आपकी शक्तियों को बांध सकता है। कोई भी तंत्र आपके वस्तु के साथ, आपके वस्त्र के साथ कर सकता है, जो आपको बर्बाद कर सकता है। और शिष्य आज है कल नहीं होगा, इसकी भी कोई विशेष ये नहीं है कि वो होगा ही होगा, कोई गारंटी नहीं है। तो मित्रों, अपना वस्त्र, यदि आपके पास शक्तियाँ हैं और आपको जो है इष्ट की कृपा प्राप्त है तो सोच समझकर, क्योंकि इष्ट की कृपा तो प्राप्त हो जाती है, लेकिन सामर्थ्यवान आप धीरे धीरे अपनी मेहनत से होते हो, समय के साथ होते हो, गुरु की कृपा से होते हो। और आगे मित्रों, हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, कभी भी अपनी माला किसी को स्पर्श नहीं करवानी चाहिए। और जिससे आपने लाखों में लाख जाप किए और आपने ऐसे ही स्पर्श किसी को करा दी, तो आपकी जो है ये बर्बादी का कारण बनता है, क्योंकि वो माला कोई साधारण माला नहीं होती और इससे आपको कभी देवता माफ़ भी नहीं करते। ये एक अपराध के समान ही है। और देखिए, गुरु मंत्र का आप देखिए प्रयोग करते हैं, ये एक सहायक मंत्र के रूप में, इससे आप किसी के संकट नहीं काट सकते, सिर्फ गुरु मंडल से सहायता मांग सकते हो। तो मित्रों, आपको जो है कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए यदि आप पर सवारी आती है और शक्तियां आपके शरीर में आती है। तो मित्रों, अब मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप ध्यान रख के अपने पूजा पाठ में लगे रहें। जय माता दी, हर हर महादेव।